धर्मपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक सरकारी हैंडपंप था। उस हैंडपंप के पास रोज कुछ न कुछ अनोखी घटनाएं होती रहती थी। गांव के सभी लोग उस घटनाओं से बहुत ही परेशान थे। अरे दीदी, ये हैंडपंप रात को अपने आप चल रहा था। रात को 12 बजे कौन ही पानी भरता है? मुझे तो डर लग रहा है। हाँ शीला बहन, हमने भी सुना था और राहुल के पापा तो बोल रहे थे हम रात को आके देखेंगे कौन हैंडपंप चला रहा है। फिर उसी रात को 12 बजते ही वह हैंडपंप अपने आप चलने लगा। सारे गांव वाले देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई सामने जाके देखे। फिर अगले दिन सुबह, अरे दीदी, चल रही हो क्या हैंडपंप में पानी भरने? हमको अकेले जाने में डर लग रहा है। फिर वो दोनों पानी भरने जाती है। वहाँ पहुँचकर उन लोग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहाँ किसी का कटा हुआ पैर पड़ा था। देखो दीदी, हम बोल रहे थे ना कि हैंडपंप में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी वहाँ मोहिनी आती है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप दोनों इतना परेशान क्यों हो? अरे देखो मोहिनी, हैंडपंप में कोई शैतान आया होगा। अरे शीतल दीदी, कोई प्रैंक कर रहा होगा। हमारे शहर में तो ऐसे बहुत लोग करते हैं। अरे आप शहर से आए हैं, आप ये सब नहीं समझ सकते। फिर रात होते ही वह हैंडपंप खुद ही चलने लगता है। रात के 12 बज चुके हैं। अब आ गया होगा वो शैतान जो गांव के लोगों को परेशान कर रहा है। चलो जाके देखती हूँ। और जैसे ही मोहिनी हैंडपंप के पास जाती है तो वह देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ हैंडपंप के पास चुड़ैल था। चुड़ैल को देखकर मोहिनी के पसीने छूट जाते हैं। वाह, अच्छा हुआ आज तू आ गई, वरना मैं तो मर ही जाती। क्योंकि आज 5वां दिन था मेरा। अच्छा हुआ आज शिकार आ गया। आज तो तेरा खून पीकर मजा ही आ जाएगा। फिर चुड़ैल मोहिनी का खून पी जाती है। अगली सुबह सीमा और शीतल पानी भरने आती है। अरे दीदी देखो, यहाँ किसी का खून पड़ा है। हमने कहा था इस हैंडपंप के पास कुछ न कुछ गड़बड़ है। उस दिन किसी का कटा हुआ पैर मिला था और आज खून। तभी वहाँ मोहिनी की माँ आ जाती है। अरे कल रात से मेरी बेटी मोहिनी घर नहीं आई और कल रात को वो इस हैंडपंप के पास भी आई थी। अरे ये खून किसका पड़ा है? कहीं ये खून मेरी बेटी मोहिनी का तो नहीं? मुझे लगता है मोहिनी के साथ कुछ गलत हो गया होगा। तभी उन्हें हैंडपंप के बगल में मोहिनी की लाश मिलती है और ये बात वहाँ पूरी गांव में फैल जाती है। तभी वहाँ के गांव के मुखिया निर्णय लेते हैं, सुनो गांव वालों, आज से गांव के उस हैंडपंप के पास कोई पानी लेने मत जाना। फिर रात होती ही वह चुड़ैल वहाँ उस हैंडपंप के पास आ जाती है और चलाने लगती है। लेकिन कोई भी गांव का आदमी उस हैंडपंप के पास नहीं जाता है। लगता है गांव के लोग बहुत होशियार हो गए हैं। कोई इस हैंडपंप के पास नहीं आता है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चुड़ैल मोहिनी के घर जाती है और मोहिनी की आवाज में उसकी माँ को आवाज लगाती है। माँ माँ देखो, मैं आ गई माँ। मोहिनी की आवाज सुनकर उसकी माँ बाहर आ जाती है। चुड़ैल को देखकर मोहिनी की माँ बहुत हैरान हो जाती है और गुस्से में चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल, तूने ही मेरी बेटी को मारी है ना? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मारेगी तो तू तब ना जब तू जिंदा बचेगी। आज तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी खून पी जाऊंगी। फिर चुड़ैल उसकी माँ को भी मारकर उसका खून पी जाती है। इन गांव वालों का तो कुछ करना पड़ेगा। 5 दिन में किसी का खून नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अगर 5 दिन के अंदर मुझे किसी का खून नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, 5 दिन के अंदर मुझे कोई ना कोई शिकार तो मिल ही जाएगा। लेकिन उस चुड़ैल की बात उस गांव का एक आदमी सुन लेता है और जाकर पूरे गांव वालों को बता देता है। अरे मैं उस चुड़ैल के मुंह से सुना हूँ, अगर उसे 5 दिन के अंदर किसी का खून नहीं मिला तो वो मर जाएगी। इसलिए ऐसा करते हैं, आज से गांव में 5 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा देते हैं, जिससे वह चुड़ैल भूखी मर जाएगी। गांव में लॉकडाउन लग जाता है और गांव के कोई भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, जिसकी वजह से वह चुड़ैल भूखी तड़प तड़प कर मर जाती है। और उसके बाद गांव के सभी लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।